साधक, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से आत्मा, परमात्मा, कर्म और योग से जुड़ी गूढ़ बातों को सुना तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठे। अध्याय 8 की शुरुआत में अर्जुन इन्हीं प्रश्नों को श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं, जो आगे चलकर अध्यात्म की महान व्याख्या का द्वार खोलते हैं। श्लोक इस प्रकार है, किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। श्लोक का अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म क्या है, अधिभूत का मतलब क्या है और अधिदैव किसे कहते हैं। किं तद्ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, किं कर्म, वह कर्म क्या है जिससे जीवन का निर्माण होता है, अधिभूतम अधिदैवम, प्रकृति और देवताओं का क्या रहस्य है। यह श्लोक एक साधक के भीतर उठते बुनियादी सवालों की झलक है। जिज्ञासा ही साधना का आरंभ है और अर्जुन जैसा जब कोई साधक प्रश्न करता है तब श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान का अमृत बरसाते हैं। हर गीता श्लोक में छिपा है जीवन का अमूल्य ज्ञान। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। हे साधक, पहले श्लोक में अर्जुन ने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि के विषय में प्रश्न किए थे, लेकिन सबसे गूढ़ और भावपूर्ण प्रश्न यह है कि प्राण त्यागते समय ईश्वर का स्मरण कैसे किया जाए, क्योंकि यही क्षण आत्मा के अगले मार्ग को तय करता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में इस प्रश्न का दिव्य उत्तर देने वाले हैं। श्लोक इस प्रकार है, अध्यज्ञम कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम झेयोसि नियतात्मभिः। श्लोक का अर्थ, अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यह अध्यज्ञ क्या है और मृत्यु के समय नियत चित्त वाले साधक आपको किस प्रकार जान पाते हैं। अध्यज्ञम कथम कोत्र देहे, यह यज्ञ स्वरूप ईश्वर कौन है जो शरीर में स्थित है। प्रयाण काले च कथम, मृत्यु के क्षण में आपको जानना कैसे संभव है। झेयः असि नियतात्मभिः, संयमित चित्त वाले साधकों को आप किस रूप में दर्शन देते हैं। यह प्रश्न जीवन की अंतिम घड़ी को लेकर है, जब चेतना क्षीण होती है तब ईश्वर को कैसे स्मरण करें। यही वह प्रश्न है जो गीता के इस अध्याय को अत्यंत रहस्यमय और रहस्योद्घाटन करने वाला बनाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इन सभी जिज्ञासाओं का उत्तर देना आरंभ करते हैं। हे साधक, अर्जुन के गहन प्रश्नों के उत्तर में अब श्री कृष्ण आत्मा, परमात्मा और कर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। यह ज्ञान साधक को आत्मबोध की दिशा में आगे ले जाता है। श्लोक इस प्रकार है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संचिता। श्लोक का अर्थ, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो नष्ट नहीं होता वह परम ब्रह्म है। स्वभावः अध्यात्मम, आत्मा का जो स्वाभाविक स्वरूप है वह अध्यात्म है। भूत भावोद्भवकरः विसर्गः, जिससे समस्त प्राणियों की सृष्टि होती है वही कर्म है। श्री कृष्ण यहाँ जीवन की 3 बुनियादी सत्यों ब्रह्म, आत्मा और कर्म को स्पष्ट करते हैं। यह श्लोक एक साधक के भीतर ज्ञान की नींव मजबूत करता है। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण और भी गहरे विषयों की ओर ले चलेंगे, जहाँ मृत्यु के समय की चेतना, साधना की पूर्णता और मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है। हे साधक, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का सार बताया। अब इस श्लोक में वे अर्जुन के शेष प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह श्लोक हमें भौतिक और दिव्य अस्तित्व के गहरे संबंध को समझने में सहायक है। श्लोक इस प्रकार है, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। श्लोक का अर्थ, अधिभूतम क्षरः भावः, जो भी संसार में नष्ट होने वाले तत्व हैं वे अधिभूत कहलाते हैं। पुरुषः अधिदैवतम, आत्मा जब देवत्व के रूप में शरीर को संचालित करती है तो वह अधिदैव कहलाती है। अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे, इस शरीर में जो यज्ञों को साक्षी और स्वीकार करने वाला है, जो श्री कृष्ण स्वयं है, उसे कहते हैं अधियज्ञ। श्री कृष्ण स्वयं शरीर में स्थित यज्ञ स्वरूप ईश्वर है। यह श्लोक दर्शाता है कि परमात्मा स्वयं हर यज्ञ, हर कर्म और हर शरीर के भीतर उपस्थित है। जो इस ज्ञान को समझता है वह मृत्यु के क्षण में भी भगवान से जुड़ा रहता है। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण बताएंगे कि मृत्यु के समय क्या स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यह अध्याय धीरे धीरे मृत्यु के रहस्य को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण उस गूढ़ सत्य को प्रकट करते हैं जिसका जानना हर साधक के लिए अनिवार्य है। मृत्यु के समय यदि मन परमात्मा में स्थित हो तो वह साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक इस प्रकार है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे ही स्मरण करते हुए यह शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत काल, मृत्यु के अंतिम क्षण में, मामेव स्मरण, केवल मुझे स्मरण करते हुए, मुक्त्वा कलेवरम,
शरीर का परित्याग करता है। समद्भावम याति, वह मेरे स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। नास्त्यत्र संशय, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। श्री कृष्ण इस श्लोक में मोक्ष का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग मरण काल में भगवान का स्मरण बता रहे हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब जीवन भर साधक ने अभ्यास और भक्ति से मन को एकाग्र किया हो। यह श्लोक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन को ऐसी साधना से भरें कि मृत्यु का क्षण भी ईश्वर के स्मरण में बीते। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि स्मरण किस प्रकार किसी की गति तय करता है। जुड़े रहिए गुरु मंत्रा से। जय श्री कृष्णा। हे साधक, श्री कृष्ण अब एक अत्यंत गूढ़ और गहन सत्य प्रकट करते हैं। मृत्यु के समय जो भाव मन में होता है वही आत्मा को अगले जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन भर जिस स्मृति, जिस भाव, जिस लक्ष्य को साधा गया हो, मरण के समय वही फल देता है। श्लोक इस प्रकार है, ययं वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, अगले जन्म में वह उसी भाव को प्राप्त होता है। परंतु ध्यान रहे, अंत समय में वही भाव स्मरण में आता है जिससे मनुष्य जीवन भर भावित रहा होता है। यम यम भावम स्मरण, जो भी भावना या स्मृति मन में हो मृत्यु के समय, त्यजति कलेवरम, जब वह शरीर को छोड़ता है, तंतमे वेति, अकदम बूटा, वही अवस्था या रूप उसे प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भाविता, क्योंकि वह जीवन भर उसी भावना में रमा रहा। इस श्लोक में गहरा संदेश है, जैसा चिंतन वैसा ही भविष्य। मरण काल का स्मरण आकस्मिक नहीं होता, वह जीवन भर की साधना, भावनाओं और विचारों का परिणाम होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह हर पल अपने मन को भगवान, सत्य और शुभ विचारों में लगाए, ताकि अंतिम समय भी ईश्वर स्मरण में ही बीते। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे निरंतर अभ्यास से मन को ईश्वर में स्थिर किया जा सकता है। जुड़े रहिए गुरु मंत्रा से। जय श्री कृष्णा। हे साधक, अब भगवान श्री कृष्ण एक व्यावहारिक मार्ग बताते हैं, जहाँ जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए भी साधक ईश्वर स्मरण में बना रह सकता है। कर्म से विमुख नहीं होना है, बल्कि कर्म करते हुए भी चित्त को परमात्मा में स्थिर करना है। श्लोक इस प्रकार है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशयम्। श्लोक का अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय मेरा स्मरण करो और साथ ही कर्तव्य भी करो। जब तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे में अर्पित होंगे, तब तुम निस्संदेह मुझ में ही समा जाओगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए हर समय, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर्तव्य भी करो। मयि अर्पित मनोबुद्ध, मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। माम एव एष्यसि असंशयम्, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इस श्लोक का सार है, साधना और संसार विरोधी नहीं, पूरक है। कर्तव्य करते हुए भी अगर मन भगवान में लगा है तो मोक्ष का मार्ग खुला है। यह श्लोक विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान को पाना चाहते हैं। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण बताएंगे कि यह अभ्यास कैसे किया जाए, जिससे मृत्यु के समय भी स्मरण बना रहे। जुड़े रहिए गुरु मंत्रा से। जय श्री कृष्णा। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे साधक अपने चित्त को निरंतर अभ्यास और भक्ति से इस प्रकार स्थिर कर सकता है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भी वही ईश्वर स्मरण बना रहे। यह अभ्यास ही साधना का सार है। श्लोक इस प्रकार है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन्। श्लोक का अर्थ, अभ्यास योग युक्तेन गुड, निरंतर अभ्यास से मन को भगवान में जोड़ना। चेतसा नान्यगामिना, मन कहीं और न जाने पाए, एकाग्र बना रहे। परमं पुरुषम, वही दिव्य परमात्मा। अनुचिंतयन याति, उसका बार बार स्मरण करने वाला अंततः उसे प्राप्त करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को केवल एक बार के स्मरण से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और बार बार स्मरण के द्वारा ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब मन बार बार भगवान के ध्यान की ओर प्रवृत्त होता है, तो अंततः मृत्यु के क्षण में भी वही स्मरण शेष रह जाता है और वही स्मरण मोक्ष का द्वार बन जाता है। साधना का रहस्य यही है, अभ्यास और एक निष्ठता। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि उस परम पुरुष का स्वरूप क्या है, जिसे योगी अंत में प्राप्त करता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण उस परम पुरुष परमात्मा का दिव्य स्वरूप बताते हैं, जिसका स्मरण साधक को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। यह श्लोक उस ईश्वर की झलक देता है जो सनातन, सर्वज्ञ, सूक्ष्म और सर्वव्यापी है। श्लोक इस प्रकार है, कवि पुराण मनुशासितार मनोरणिया असमनुस्मरिद्यः सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। श्लोक का अर्थ, जो साधक स्मरण करता है उस परमात्मा का, जो सर्वज्ञानी है, सनातन है, सबका शासक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका आधार है, अचिंत्य रूप वाला है, सूर्य के समान तेजस्वी है और अंधकार से परे है, वह साधक उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कवि, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। पुराणम, जो अनादि है,
सदा से है। अनुशासितारम, जो संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करता है। अणो अणियांसम, जो अति सूक्ष्म है फिर भी सर्वत्र व्याप्त है। सर्वस्य धातारम, जो सबका आधार और धारक है। अचिंत्य रूपम, जिसकी माया को मन से नहीं जाना जा सकता। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेज। तपसः परस्तात्, अज्ञान और अंधकार से परे। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस परमात्मा का ध्यान सिखा रहे हैं जिसका स्मरण मृत्यु के समय करने से साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। यह स्वरूप जानना और उसे स्मरण में लाना साधना का परम उद्देश्य है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे मृत्यु के समय इस स्मरण को साधक कैसे साध सकता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण यह बताते हैं कि एक सच्चा योगी मृत्यु के अंतिम क्षण में किस प्रकार परमात्मा का ध्यान करता है और कैसे वह साधना उसे परम गति तक पहुंचा देती है। श्लोक इस प्रकार है। प्रयाण काले मनसाचल भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। श्लोक का अर्थ, जो योगी मृत्यु के समय स्थिर मन से भक्ति से युक्त होकर योग बल द्वारा भौहों के बीच में प्राण को स्थिर करता है, वह योगी उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। प्रयाण काले, मृत्यु के समय। मनसा अचलेन, मन को पूरी तरह स्थिर करके। भक्त्या युक्त, भक्ति से जुड़ा हुआ। योगाबलेन, योग की शक्ति से। भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश, भौहों के मध्य प्राण को एकत्र कर। स तम परम पुरुषम उपैति, वह उस परम पुरुष को प्राप्त होता है। दिव्यम, जो दिव्य स्वरूप वाला है। इस श्लोक में श्री कृष्ण साधना की चरम अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ साधक योग, भक्ति और अभ्यास के बल से प्राण और चित्त को परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थित कर देता है। यह मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा की परम यात्रा का आरंभ होता है। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण बताएंगे उस दिव्य लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए और उसके क्या लक्षण हैं। हे साधक, अब श्री कृष्ण उस परम लक्ष्य का वर्णन करते हैं जिसे वेदों को जानने वाले, इंद्रियों का संयम करने वाले और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले योगी पाना चाहते हैं। यह वह अवस्था है जिसे परम ब्रह्म कहा गया है। वह है मोक्ष, निर्वाण या ईश्वर की पूर्ण प्राप्ति। श्लोक इस प्रकार है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्री भगवान कहते हैं जिसे वेदों को जानने वाले अविनाशी कहते हैं, जिसमें राग द्वेष से रहित तपस्वी प्रवेश करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं। उस परम पद को मैं अब संक्षेप में तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। यदक्षरम, वह जो अक्षर है यानी कभी नष्ट न होने वाला परम ब्रह्म। वेद विदा वदंती, जिसे वेदों को जानने वाले मुनि बताते हैं। यत्या वीतरागाः विशन्ति, जिस अवस्था में राग द्वेष से रहित योगी प्रवेश करते हैं। यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसे पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तथा ते पदम प्रवक्ष्ये, मैं वह परम पद तुम्हें बताऊंगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस दिव्य लक्ष्य की भूमिका बांध रहे हैं जो साधकों का अंतिम उद्देश्य है। वह है परम ब्रह्म की प्राप्ति, जिसे पाने के लिए वेद, संयम, तप, ब्रह्मचर्य सभी का पालन किया जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि वह ब्रह्म कैसे प्राप्त किया जाता है और उसके लिए क्या साधना करनी होती है। हे साधक, अब श्री कृष्ण विस्तार से समझा रहे हैं कि एक सच्चा योगी जो परम ब्रह्म को पाना चाहता है, मृत्यु के समय अपने प्राण और चित्त को कैसे नियंत्रित करता है। यह एक गहन ध्यान की अवस्था होती है, जहाँ बाहर की दुनिया से संबंध टूट जाता है और अंतर्मन ईश्वर में लीन हो जाता है। श्लोक इस प्रकार है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्या धायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं योगी जब सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करता है और प्राण को मस्तक में स्थापित करता है तथा योग की धारणा में स्थित हो जाता है, तब वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना, जैसे नेत्र, कान, त्वचा आदि। मनोहृदय निरुध्य, मन को हृदय में स्थिर करना यानी भाव केंद्र में लगाना। मूर्धन्य प्राणम आधाय, प्राण को सिर के शीर्ष में लाना। योग धारणाम आस्थिता, इस अवस्था में योगी एकाग्रता में स्थित हो जाता है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि मृत्यु का क्षण भी साधना का चरम हो सकता है यदि योगी ने जीवन भर अभ्यास किया हो। यह न तो सामान्य मृत्यु है और न ही सामान्य साधना, यह जीवन और मृत्यु के बीच ब्रह्म से मिलन का सेतु है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे इस स्थिति में ओम मंत्र का स्मरण कैसे साधक को ब्रह्म तक पहुंचाता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय ओम का जाप और मन को पूर्ण रूप से ईश्वर में लगाना कैसे साधक को परम ब्रह्म तक पहुंचाता है। यह है भक्ति, ध्यान और मंत्र का संगम। श्लोक इस प्रकार है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण य प्रयाति त्यजन देहम
स याति परमाम गतिम। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, जो साधक मृत्यु के समय ओम इस एक अक्षर वाले ब्रह्म का उच्चारण करता है और साथ ही मेरा स्मरण करता है और इस प्रकार शरीर का त्याग करता है, वह परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम वह एक अक्षर है जो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है व्याहरण। उसका जप करते हुए, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए, त्यजन देहम, शरीर को छोड़ते हुए, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस श्लोक का सार है, ओम के जप और भगवान के स्मरण का संगम मृत्यु को मोक्ष द्वार में बदल देता है। लेकिन यह तभी संभव है जब जीवन भर साधक ने इसका अभ्यास किया हो, ताकि अंतिम क्षण में मन विचलित न हो और ओम के साथ भगवान का नाम ही निकल सके। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे, जो साधक नित्य स्मरण और ध्यान में रहता है उसे क्या फल मिलता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो साधक निरंतर बिना विचलित हुए भगवान का स्मरण करता है वह जीवन के अंत में निश्चित रूप से भगवान को ही प्राप्त होता है। यह मार्ग केवल एकनिष्ठ भक्ति और अभ्यास से संभव है। श्लोक इस प्रकार है, अनन्य चेता सततम यो मान स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो साधक एक मन चित्त होकर हर समय निरंतर मेरा स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता, जिसका मन किसी और में नहीं भटकता, केवल मुझ में स्थिर रहता है। सततम, हर समय निरंतर, नित्यशः, प्रतिदिन, जीवन भर, नित्य युक्तस्य, जो हमेशा योग में जुड़ा रहता है, सुलभ, जिसे पाना मेरे लिए आसान है। इस श्लोक का सार है, ईश्वर स्मरण कभी कभी नहीं बल्कि हर क्षण होना चाहिए। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही भगवान का नाम भी मन में लगातार गूंजता रहे, तभी मृत्यु के समय स्मरण संभव होगा और मोक्ष सुलभ होगा। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे, जो साधक भगवान को पाता है वह किस प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त उन्हें प्राप्त करता है वह फिर इस दुखमय संसार में लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसने परम सिद्धि पाली होती है, जहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। श्लोक इस प्रकार है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखों के घर जैसे नश्वर संसार में फिर जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, पुनर्जन्म न आपनुवन्ति, पुनः जन्म नहीं लेते, दुःखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखों का घर और अस्थाई है। महात्माना, वे महान आत्माएं, सच्चे भक्त, संसिद्धिं परमां गता, जिन्होंने सर्वोच्च सिद्धि पाली है। इस श्लोक का सार है, भगवान की प्राप्ति यानी जन्म मरण से मुक्ति। ऐसा भक्त फिर कभी संसार के चक्र में नहीं फंसता, बल्कि वह परम शांति और आनंद के धाम में सदा के लिए स्थित हो जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि यह संसार क्यों दुखों से भरा है और आत्मा यहाँ बार बार जन्म क्यों लेती है। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं कि इस भौतिक सृष्टि में कोई भी स्थान स्थायी नहीं है, चाहे वह स्वर्ग हो, इंद्रलोक हो या ब्रह्मलोक ही क्यों न हो। सभी जगह रहने वाले प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। केवल भगवान को पाने वाला ही इस चक्र से मुक्त होता है। श्लोक इस प्रकार है, अब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनर्जन्म के चक्र में लौटने वाले हैं, लेकिन मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। आ ब्रह्म भुवनात् लोका, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावर्तिना, पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः जन्म नहीं होता। इस श्लोक का सार है, स्वर्ग, देवलोक, ब्रह्मलोक, ये सभी स्थान अस्थायी हैं। यहाँ का सुख भी सीमित और समाप्त होने वाला है। केवल भगवान का धाम ही सनातन और जन्म मरण से मुक्त है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे, ब्रह्मलोक में एक दिन और एक रात कितनी लंबी होती है और किस प्रकार सृष्टि बार बार बनती और मिटती है। हे साधक, अब श्री कृष्ण समय का वह रहस्य बताते हैं जो हमें सृष्टि की विशालता और अनंत चक्र को समझने में मदद करता है। ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता का एक दिन और एक रात हम मनुष्यों के समय से असीम रूप से बड़ा है और इन्हीं चक्रों में संसार बार बार सृजित और विलीन होता है। श्लोक इस प्रकार है, सहस्र युग पर्यंतम हार्यत ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, जो लोग दिन और रात का सही ज्ञान रखते हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात दोनों ही 1000 युगों जितने लंबे होते हैं। सहस्र युग पर्यंतम 1000 चतुर्युगी। ब्रह्मा जी का एक दिन यद ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी का है यानी सृष्टिकर्ता का, रात्रिम युग सहस्र अंताम, 1000 चतुर्युगी के बराबर उनकी रात।
अहोरात्र विध जना, जो इन चक्रों का ज्ञान रखते हैं। इस श्लोक से हमें समझता है कि मनुष्य का जीवन इस विशाल समय के सामने एक क्षण मात्र है, फिर भी हम उसी में बंधकर मोह और आसक्ति में खोए रहते हैं। साधक का लक्ष्य इस अस्थायी चक्र से ऊपर उठकर सनातन धाम को पाना है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे ब्रह्मा के दिन में और रात में सृष्टि का क्या होता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा जी के दिन में यह सृष्टि प्रकट होती है और ब्रह्मा जी की रात में सब कुछ अदृश्य हो जाता है। यह चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है। श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संझके। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं दिन में सभी प्राणी अदृश्य से प्रकट होते हैं और रात में फिर उसी अदृश्य अवस्था में लीन हो जाते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा, अव्यक्त यानी सूक्ष्म से सब प्रकट होते हैं। प्रभवन्ति अह आग में, दिन के आते ही उत्पन्न होते हैं। रात्रि आग में प्रलीयन्ते, रात के आते ही विलीन हो जाते हैं। तत्र एव अव्यक्त संझके, उसी अदृश्य अवस्था में। इस श्लोक का सार है सृष्टि का बनना और मिटना हमेशा चलता है। इस संसार की हर चीज अस्थायी है, केवल परमात्मा और उनका धाम ही सदा रहने वाला है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे यह चक्र बार बार कैसे चलता रहता है और आत्मा इसमें कैसे फंस जाती है। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सृष्टि प्रकट और अदृश्य केवल एक बार नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के हर दिन और रात में बार बार होता है। इसी अनंत चक्र में जीव बार बार जन्म लेते और मरते हैं। श्लोक इस प्रकार है। भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, ये सभी जीवों का समूह बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन पर अवश्य ही विलीन हो जाता है और दिन के आने पर फिर से प्रकट हो जाता है। भूतग्राम, सभी प्राणी जीवों का समूह। भूतवा भूतवा, बार बार उत्पन्न होते हैं। प्रलीयते, विलीन हो जाते हैं। रात्र्याग में अवश्य, रात के आने पर बिना अपनी इच्छा के। प्रभवती आह आग में, दिन के आने पर फिर जन्म लेते हैं। इस श्लोक का सार है जीव इस अनंत चक्र में लाचार है जब तक भगवान की शरण नहीं ली जाती। जन्म मरण का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कौन सा मार्ग इस चक्र से मुक्त कर सकता है और जीव को अमर पद तक पहुंचा सकता है। हे साधक, इस संसार के अदृश्य मूल्य से भी श्रेष्ठ एक सदा रहने वाला अमर स्थान है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। जब सब प्राणी नष्ट हो जाते हैं तब भी वह नष्ट नहीं होता। श्लोक इस प्रकार है। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं उस अदृश्य से भी परे एक सनातन अदृश्य है जो सबके नष्ट होने पर भी बना रहता है। परस्तस्मात् भावः अन्य, उस अव्यक्त से भी परे एक और सत्ता है। अव्यक्तात् सनातनः, वह अव्यक्त सनातन है, नित्य और अविनाशी। यस, वही वह सत्ता है। सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, जब सब प्राणी नष्ट हो जाते हैं। न विनश्यति, तब भी वह नष्ट नहीं होता। इस श्लोक का सार है यह संसार और इसका अदृश्य कारण दोनों अस्थायी हैं, लेकिन भगवान का धाम जो उस अदृश्य से भी परे है, नित्य और अमर है, वही मोक्ष का धाम है जहाँ जाने के बाद जीव फिर लौटकर जन्म नहीं लेता। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इस सनातन धाम का और स्पष्ट वर्णन करेंगे। हे साधक, अब श्री कृष्ण उस सनातन अव्यक्त का पूरा रहस्य बताते हैं जो सभी लोगों और जन्म मरण के चक्र से परे है। यही है वह परम धाम जहाँ पहुंचकर आत्मा सदा के लिए शांति पाती है। श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं जिसे अदृश्य और अटल कहा गया है वही परम लक्ष्य है जहाँ पहुंचकर जीव कभी वापस नहीं आते। वही मेरा परम धाम है। अव्यक्तः अक्षर, अदृश्य और अविनाशी, तम आहु परमाम गतिम, जिसे सर्वोच्च गंतव्य कहा गया है। यम प्राप्य न निवृतन्ते, जिसे प्राप्त कर जीव फिर नहीं लौटते। तत् धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। इस श्लोक का सार है भगवान का धाम अविनाशी, शाश्वत और मोक्ष का स्थान। इसे पाने के बाद जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा सदा के लिए आनंद, शांति और प्रेम में स्थित रहती है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे इस परम धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं उस ईश्वर को जो सबका स्वामी है और जो सब जगह फैला है सिर्फ सच्ची भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह मार्ग कठिन नहीं, लेकिन इसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। पुरुषः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान ये कहते हैं वह परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है जिसके भीतर सारा संसार स्थित है और जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप रखा है। पुरुषः परः,
वह सर्वोच्च पुरुष परमात्मा भक्त्या लभ्य अनन्या केवल एक निष्ठ भक्ति से प्राप्त होता है। यस्यांतः स्थानि भूतानि, जिसके भीतर सभी जीव स्थित हैं। येन सर्वम इदम ततम, जिसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप रखा है। इस श्लोक का सार, भगवान को पाने का मार्ग न तपस्या मात्र है न ज्ञान मात्र, बल्कि अनन्य भक्ति है। जब मन, वचन और कर्म पूरी तरह भगवान के लिए हो जाते हैं, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे मृत्यु के समय आत्मा किन किन मार्गों से जाती है और उनके क्या फल होते हैं। हे साधक, अब श्री कृष्ण एक रहस्य खोलते हैं। मृत्यु के समय आत्मा किन किन मार्गों से जाती है और कैसे ये मार्ग जीवों की अगली गति, मोक्ष या पुनर्जन्म तय करते हैं। जो साधक इस ज्ञान को समझ लेता है वह भ्रमित नहीं होता। श्लोक इस प्रकार है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह मार्ग बताऊंगा जिसे प्रस्थान करने वाले योगी फिर लौटकर नहीं आते और मोक्ष पाते हैं, और वह मार्ग भी जिससे जाने वाले फिर लौटकर आते हैं और पुनर्जन्म पाते हैं। अनावृत्तिम, जहां से वापसी नहीं होती यानी मोक्ष मार्ग। आवृत्तिम, जहां से वापसी होती है यानी पुनर्जन्म मार्ग। योगिन प्रयाता, योगी मृत्यु के समय जिन मार्गों से जाते हैं। तम कालम वक्ष्यामि, मैं वह मार्ग तुम्हें बताऊंगा। इस श्लोक का सार है, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, यह आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। वह यात्रा किस दिशा में जाएगी यह साधक के मार्ग और मृत्यु क्षण की अवस्था पर निर्भर करता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे वह कौन सा मार्ग है जिससे जाने पर आत्मा कभी लौट कर नहीं आती। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं उस देवयान मार्ग के बारे में जिससे जाने पर साधक को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह मार्ग प्रकाश, अग्नि और उत्तरायण काल से जुड़ा है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक इस प्रकार है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। श्लोक का अर्थ है, अग्नि प्रकाश दिन का समय, शुक्ल पक्ष और सूर्य का उत्तरायण मार्ग। इन समयों में मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं यानी मोक्ष पाते हैं। अग्निहा, अग्नि का समय यानी तेज और उजाला। ज्योति, प्रकाश का समय, दिन में मृत्यु होना। शुक्ल, शुक्ल पक्ष यानी चांद का बढ़ता पक्ष। षण्मासा उत्तरायणम, 6 महीने का उत्तरायण काल यानी जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। ब्रह्म विधा जना, ब्रह्म को जानने वाले साधक। गच्छन्ति ब्रह्म, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का सार है, यह मार्ग प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। जो साधक जीवन में ईश्वर स्मरण और ज्ञान में स्थित रहा, उसकी मृत्यु ऐसे समय में होती है जो उसे जन्म मरण से मुक्त कर देता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे वह दूसरा मार्ग कौन सा है जिससे आत्मा को फिर लौट कर आना पड़ता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण बताते हैं उस पितृयान मार्ग के बारे में जिससे जाने पर साधक को पुनः जन्म लेना पड़ता है। यह मार्ग अंधकार, रात्रि और दक्षिणायन से जुड़ा है जो आत्मा को फिर संसार में लौटा देता है। श्लोक इस प्रकार है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवृत्तते। श्लोक का अर्थ है, धूम यानी अंधकार, रात्रि का समय, कृष्ण पक्ष यानी चांद का घटता पक्ष और सूर्य का दक्षिणायन मार्ग। इन समयों में मृत्यु को प्राप्त होने पर योगी चंद्रमा के प्रकाश तक पहुंचता है लेकिन वहां से वापस लौट आता है। धूम धुएं या अंधकार का समय, रात्रि रात का समय, कृष्ण पक्ष यानी चांद का घटता पक्ष। षण्मासाः दक्षिणायनम, 6 महीने का दक्षिणायन काल यानी जब सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है। चांद्रम सम ज्योति, चंद्रलोक का प्रकाश। प्राप्य निवृत्तते, वहां जाकर फिर लौटना पड़ता है। इस श्लोक का सार है, यह मार्ग आध्यात्मिक अपूर्णता का प्रतीक है। ऐसा साधक पुण्य लोक जैसे चंद्रलोक में जाता है जहां कुछ समय तक सुख भोगने के बाद उसकी आत्मा पुनः संसार में लौट आती है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इन दोनों मार्गों का सार बताएंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि साधक को किस मार्ग का चुनाव करना चाहिए। हे साधक, अब श्री कृष्ण इन दोनों मार्गों, देवयान यानी प्रकाश का मार्ग और पितृयान यानी धूम का मार्ग का सार बताते हैं। जो साधक इस भेद को जान लेता है वह मृत्यु के समय भ्रमित नहीं होता और अपने लिए सही मार्ग का चयन कर पाता है। श्लोक इस प्रकार है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एक्या यातना वृत्तिमन्या वर्तते पुनः। श्लोक का अर्थ है, श्री भगवान कहते हैं शुक्ल यानी प्रकाश और कृष्ण यानी अंधकार, ये दोनों मार्ग जगत में सनातन माने गए हैं। इनमें से एक मार्ग से जाने वाला लौटकर नहीं आता यानी मोक्ष पाता है और दूसरे मार्ग से जाने वाला वापस लौट आता है यानी पुनर्जन्म पाता है। शुक्ल उजाले और ज्ञान का मार्ग यानी देवयान, कृष्ण अंधकार और अपूर्णता का मार्ग यानी पितृयान, गति शाश्वत
ये दोनों मार्ग सनातन और अनादि हैं। एक या अनावृत्यम, एक मार्ग से वापसी नहीं होती, अन्य आवर्तते पुनः, दूसरे मार्ग से वापसी होती है। इस श्लोक का सार है, जीवन भर की साधना मृत्यु के क्षण में चुने गए मार्ग का निर्धारण करती है। देवयान मार्ग मतलब मोक्ष, पितृयान मार्ग मतलब पुनर्जन्म। साधक का लक्ष्य ऐसा जीवन जीना होना चाहिए कि वह प्रकाश के मार्ग से जाए। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे, जो इन दोनों मार्गों को जानता है वह जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण आश्वस्त करते हैं, जो साधक प्रकाश और अंधकार के दोनों मार्गों का भेद जान लेता है वह मृत्यु के समय भ्रमित नहीं होता और निश्चय पूर्वक मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्लोक इस प्रकार है, नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। श्लोक का अर्थ है, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भ्रमित नहीं होता। इसीलिए हे पार्थ, तुम हर समय योग में स्थित रहो। न एते स्मृति जानन, इन दोनों मार्गों को जानकर योगी न मुह्यति, योगी भ्रमित नहीं होता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय योगयुक्तः भव, योग में जुड़ा हुआ रहो। इस श्लोक का सार है, ज्ञान और साधना मिलकर ही साधक को अडिग बनाते हैं। जब मृत्यु का क्षण आता है तो केवल वही अडिग रह सकता है जो हर समय योग और ईश्वर स्मरण में स्थित रहा हो। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए बताएंगे, साधना का फल क्या है और इसे अपनाने से क्या लाभ होता है। हे साधक, अब श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए बताते हैं, जो साधक इस ज्ञान, भक्ति और योग को अपनाता है वह सभी प्रकार के वेद पाठ, यज्ञ, तपस्या और दान के फलों से भी ऊपर उठ जाता है और अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। श्लोक इस प्रकार है, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। श्लोक का अर्थ है, वेदों के अध्ययन में, यज्ञों में, तपस्याओं में और दान में जो पुण्य फल बताया गया है उसे जानने वाला योगी उन सभी फलों से ऊपर उठ जाता है और अंत में परम आद्य स्थान यानी भगवान का धाम प्राप्त करता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु दानेषु, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान, यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जिनसे जो पुण्य फल बताया गया है, अत्येति तत् सर्वम, इन सबको पार कर जाता है, विदित्वा, यह ज्ञान प्राप्त करके योगी परम स्थानम उपैति, योगी परम धाम को प्राप्त होता है। आद्यम, जो सनातन और मूल है। इस श्लोक का सार है, साधना, ज्ञान और अनन्य भक्ति ये साधक को सिर्फ पुण्य लोक तक नहीं बल्कि मोक्ष और भगवान के धाम तक पहुंचा देते हैं। यही है अक्षर ब्रह्म योग का सर्वोच्च फल। और हे साधकों, इसी के साथ अध्याय 8 की ज्ञान यात्रा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा।